बहुत पुराने समय की बात है। पानीपत नाम की एक छोटी सी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती आदमी रहता था। उसके पास ना अपना घर था ना खेत, बस अपनी मेहनत के दम पर वो अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और गांव के अमीर जमींदार सेठ जगन्नाथ के खेत में काम करने पहुंच जाता। तपती धूप हो, सर्दी की ठिठुरन हो या बारिश की फुहार, मोहन बिना शिकायत अपने काम में जुटा रहता। सेठ जगन्नाथ अपने नौकरों पर अक्सर नाराज हो जाते थे, लेकिन मोहन की लगन और चुपचाप काम करने की आदत ने उनका दिल जीत लिया था। फिर भी सेठ ये देखना चाहते थे कि क्या मोहन सच में उतना ही ईमानदार है जितना दिखता है। एक दिन सेठ ने मोहन की परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन सेठ जी मोहन से बोलते हैं, मोहन, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं। मेरे नए खेत में एक खास पौधे का बीज बोया गया है। अगर सही देखभाल की जाए तो ये अमूल्य फल देगा। तुम इसका ध्यान रखना। गांव के लोग हंसने लगे। अमूल्य फल? ये तो बस कहानी है। सेठ ने मोहन को बेवकूफ बना दिया। पर मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन रात वो उस खेत की देखभाल करता रहा। 3 महीने बाद जब सेठ लौटे तो खेत हरियाली से भर चुका था। पौधे स्वस्थ थे और जमीन साफ सुथरी। मोहन अब भी पूरे मन से काम कर रहा था। सेठ मुस्कुराए और मोहन से बोले, मोहन, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी जमीन में से 2 बीघे जमीन देता हूं। उस जमीन में तुम अपनी मेहनत और लगन से काम करना और अपने परिवार का पेट पालना। सेठ जी के मुंह से ये बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, पर आपने मुझे इज्जत और भरोसा दिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस दिन से मोहन सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गया। गांव के लोग उसकी कहानी सुनाकर कहते, सच्चा काम और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। चाहे लोग हंसे या मजाक उड़ाएं, लगातार मेहनत करने वाले को अंत में सफलता जरूर मिलती है।